क्या कभी आपने खुद से ये पूछा कि जो दर्द आपने गुजारा है, क्या वो अभी भी आपकी लाइफ चला रहा है? आप लोगों के सामने खुश दिखते हो, स्माइल करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो पास्ट मेमोरी बार बार नॉक करती है। ये वीडियो ऑनेस्टली उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद से कहना चाहते हैं कि आई एम रेडी टू हील नाउ, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, नाउ। बाय द वे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान देने वाली हूँ तो रुक जाओ, फील भी करवाऊंगी यार थोड़ा। लास्ट तक जरूर रुकना, क्योंकि एंड में हम एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल देखेंगे माइंडसेट का, जो सिर्फ हीलिंग में नहीं बल्कि लाइफ डिसिप्लिन में भी काम आएगा। एक्सेप्ट द ट्रूथ विदाउट जजिंग योरसेल्फ। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्टेंस, बिना ब्लेम किए खुद को। जो हुआ उसमें आपका फॉल्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हीलिंग तभी होती है जब हम सच का सामना करते हैं बिना जज किए। मैं ठीक था, मैं डिजर्व नहीं करता था ये। अगर ये सब कहना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो समझ लीजिए हीलिंग वहीं से शुरू हो रही है। जब आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक सेकंड स्टेप सामने आता है, इमोशनल रिलीज। सेकंड पॉइंट, लेट इट आउट, स्टॉप बॉटलिंग इमोशंस। हमारा दर्द सिर्फ तब तक तकलीफ देता है जब तक हम उसे अंदर दबा के रखते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, लेकिन मैं कहती हूँ हाथ उठाओ अगर आपको रोना आता है तो। क्राइंग, जर्नलिंग, टॉकिंग टू समवन ट्रस्टेड, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल डिटॉक्स है। एक बार जब दिल हल्का होता है ना, तभी तो स्पेस बनती है हीलिंग के रियल मैजिक को फील करने के लिए। पॉइंट 3, रिफ्रेम द पास्ट, डोंट रीलिव इट। ट्रॉमा बार बार हमारे माइंड में इसलिए रिपीट होता है क्योंकि हम उसे रीलाइव करते हैं इंस्टेड ऑफ रिफ्रेम। पूरा दर्द दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, उस मेमोरी को एक नया मीनिंग देना जरूरी है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जो टूट गया उसने मुझे समेटना सिखाया, जो छूट गया उसने मुझे अपना बनाया। अब जब आपने पास्ट को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है तो अब बारी है उस नए सेल्फ को बिल्ड करने की। पॉइंट 4, रीबिल्ड योर आइडेंटिटी। ट्रॉमा के बाद सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि मुझ में अब कुछ नहीं बचा। सच्ची, अब आप अपने नए वर्जन के ब्लूप्रिंट हो। रीबिल्डिंग मीन्स नए हैबिट्स, नए रूटीन, नए डायलॉग्स विथ योर सेल्फ। आज से एक ही डायलॉग चलेगा, मैं वो नहीं हूं जो मुझे दर्द ने बनाया, मैं वो हूं जो खुद चूज करता हूं बनना। यस, दैट्स अ स्पिरिट। न्यू आइडेंटिटी बनाने के प्रोसेस में एक चीज है जो सबसे ज्यादा चुभती है, ट्रस्ट, भरोसा। पॉइंट 5, लर्न टू ट्रस्ट अगेन, स्लोली एंड कॉन्शियसली। जब ट्रस्ट टूटता है तो हर इंसान सस्पिशियस लगता है, खुद पर भी भरोसा नहीं होता। बट हीलिंग का मतलब है स्लोली ट्रस्ट को रीबिल्ड करना, बिना घाई किए। अक्सर लोगों का ट्रस्ट तभी टूटता है जब वो ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। स्टार्ट विथ ट्रस्टिंग योरसेल्फ टू से नो, ट्रस्टिंग वन सेफ पर्सन, ट्रस्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट। पर सबसे बड़ा ट्रस्ट टेस्ट तब होता है जब आप अपनी कंसिस्टेंसी पर विश्वास रखते हो। That brings me to our final and powerful point. Heal by creating consistent process. Even on days when आपका मन नहीं करता। Consistency is equal to daily journaling, daily 10 minutes का walk, सिर्फ 5 मिनट का meditation, saying no when you feel triggered। अपना मूड वेट नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इतना देख लिया तो अब हम उस पावरफुल टूल के पास जाते हैं जो इस हीलिंग को परमानेंट बना सकता है। आपका पास्ट आपका पेन था, लेकिन आपका प्रेजेंट आपका पावर है। इसको मत गवाओ प्लीज, क्योंकि आप जितना अवॉइड करोगे, जितनी अवॉइड करोगे इस मेमोरी को, उसकी बातों को, उसकी चीजों को, उतना ही आपको तकलीफ होगी। जितना जल्दी आप सोच लो कि नहीं अब मुझे हील होना है, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी के वक्त बच जाएंगे। क्यों उस चीज पे टाइम वेस्ट करना जो अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे भी तो आपको बहुत कुछ करना है। ये ट्रॉमा के साथ तो नहीं हो सकता। अपने लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करो। तो हीलिंग शुरू करो और अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाओ अपनी रूटीन को लेके। मैंने एक वीडियो बनाई है कंसिस्टेंसी पे, जो आपके पूरे रूटीन को रीसेट कर देगी। ट्रस्ट मी, वो बहुत ही रिसर्चेबल और बहुत ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल वीडियो है। आई होप आपको अच्छी लगेगी।
अगर आप चाहते हो कि आप हर दिन अपने हीलिंग जर्नी पे एक कदम आगे बढ़ाएं, तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पर क्लिक करिए।